सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? होप अच्छे होगे। आज का पॉडकास्ट हम शूट करने वाले हैं मेरे दोस्त गणेश के साथ, जो कि एक काफ़ी अच्छे राइटर हैं। वो स्टोरीज़ लिखते हैं, वो पोएम्स लिखते हैं, वो शायरीज़ भी लिखते हैं। मतलब वो काफ़ी एक क्रिएटिव और अच्छे राइटर हैं। आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जर्वेशन को लेके। मतलब आजकल की बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है एक ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब होता है किसी चीज़ को देखना, परखना, उसको उसके बारे में जानना, उसके बारे में समझना कि वो क्या है, क्यों है, कैसे है। आजकल की ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लाइफ स्किल कह लो आप। और हर एक क्रिएटिव फील्ड में एक चीज़ जो सेम होती है और बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिव फील्ड वो थोड़ी एक अलग लेवल पे इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप अपने फील्ड में ही, मतलब जो आपको पसंद है उसमें ही आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, सो वो चीज़ें इधर उधर होंगी, मिसप्लेस होंगी, मतलब आगे पीछे होंगी, तो वो काम उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। यू शुड बी डिसिप्लिन। आज के पॉडकास्ट में हम ऑब्जर्वेशन, डिसिप्लिन और ऐसी बहुत चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो होप आपको पॉडकास्ट अच्छा लगे। बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं पॉडकास्ट की तरफ। हेलो गणेश भाई, कैसे हो? Hello, I'm all good, you say? आज हम गणेश भाई के साथ पॉडकास्ट करेंगे। आपने पहले तो सुन ही लिया होगा इनके बारे में कि ये कैसे हैं, क्या हैं। अब पॉडकास्ट बिगिन करते हैं। गणेश भाई, अपने बारे में कुछ बताइए। Uh, well, I'm poet नहीं कह सकता, but I'm a writer. And second thing, I'm a businessman. I work as a like employee for NGOs, and also I have a separate businesses like water plant and floor mill. And this writing is was my passion, you can say. पैशन। राइटिंग में इंटरेस्ट कहाँ से आया? किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया? Writing, we can say like एक हादसा हुआ ऐसा जिसे भुलाने के लिए मैंने लिखना शुरू कर दिया। और उसे लिखते लिखते मैं उसका इतना ऐसी आदत बन गई कि रात को मैं छोड़ना ही नहीं चाहता। तो राइटिंग में हादसे की वजह से हुआ। अगर आप वी कैन बताना। से एज इंसिडेंट, इट्स एक्सीडेंट बट वी कैन कॉल इट इंसिडेंट। इंसिडेंट। या अगर आप बताना चाहेंगे वो इंसिडेंट क्या था? एक्चुअली इंसिडेंट वो ऐसा था कि लाइक जैसे ज़मीन से एक पौधे को निकाल लेते हैं तो वो फिर तड़पता रहता है, कभी उससे मिलके पूरा नहीं हो सकता। इंसिडेंट ये था कि हम अपना ट्वेल्थ करके दिल्ली यूनिवर्सिटी हम अपना ग्रेजुएशन करने गए थे। तो हमारे होम टाउन से 3 लड़के गए थे हम। तो किसी को उम्मीद नहीं थी हमारा निकल जाएगा, लेकिन हमने कर लिया। और हम तीनों साथ रहते थे। एंड वी आर जस्ट लाइक कि हम कुछ भी करते थे तो हम साथ ही करते थे। लाइक हमारा घूमना, उठना, बैठना, स्टडीज एंड ऑल, लाइक हम एक दूसरे से मिल गए थे। वी आर लाइक जस्ट लाइक अ ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। सो वन डे लाइक हमारा एक फ्रेंड था, he was involved in like in such love and all, so he is little bit distract in some field of, we can say, um, होता है जैसे प्यार में इंसान थोड़ा अलग हो जाता है, किसी चीज़ को सब कुछ समझने लग जाता है। तो ऐसे एक इंसिडेंट हुआ हमारे साथ। बट वो इतना उसमें लाइक खो लिया था कि कहीं हमने उसे इग्नोर करा कि लाइक ठीक है, अब तेरी पर्सनल लाइफ है, अपना एंजॉय कर। तो एक दिन क्या हुआ, ही वॉज इन लव एंड ही सॉ दैट his girlfriend was cheating him, so he attempted suicide in the same room where we lived. And we were like just, it's like not an incident, मैं और मेरा फ्रेंड लाइक हम 3-4 हफ्ते ऐसे ही, मतलब ऐसा हो गया था कि लाइक हम भुला ही नहीं पा रहे थे। एंड जो मेरा फ्रेंड था वो फॉरेन चला गया अपना, वो कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था यहाँ। बट बिकॉज जब कोई चीज़ बहुत क्लोज होती है तो वो जाने के लिए भी बहुत वक्त लेती है। तो उसके बाद मैं यहाँ था, तो धीरे 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 हमने वो सब चीज़ें जब देखी, उस चीज़ को नोटिस करा, एंड वी आर लाइक हम किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि जो खुद पे बीतती है वो इंसान खुद ही समझ पाता है। तो फिर हमने लिखना शुरू कर दिया। तो आई जस्ट रोट माई फर्स्ट पोएम राख। राख इसलिए थी कि वी कैन नॉट बिलीव दैट द पर्सन जो हमारे साथ अभी आधे घंटे पहले बैठा था, सुन आफ्टर वी आर जस्ट स्टेइंग टू द हॉस्पिटल, यू कैन से। वो इंसिडेंट था, उसके बाद से लिखना शुरू कर दिया। एंड सेम एज कि उसके बाद से जब भी कोई इंसिडेंट मेरे साथ होता है, या व्हेन आई जस्ट सी एनी ब्यूटीफुल थिंग or anything what I observe very deeply, so I just wrote it in a paper. एक बात है कि जो लोग क्रिएटिव फील्ड में होते हैं, चाहे वो राइटिंग में हो, चाहे किसी भी Artist हो, आर्टिस्ट हो, किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हो, वो ऑब्जर्व बहुत अच्छा ऑब्जर्व करते हैं, राइट। ऑब्जर्व बहुत अच्छा करते हैं।
सो क्रिएटिव फील्ड की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है मेरे हिसाब से ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करना। हाँ, आप उस चीज़ को कितनी बेहतर तरीके से, जितना जब तक आप उसे समझोगे नहीं, आप उसे किसी और को समझा नहीं पाओगे। सेम एज दैट। सो अब थोड़ी पीछे चलते हैं। हाँ। गणेश भाई बचपन में कैसे थे? अरे आई वाज लाइक वेरी नोटोरियस पर्सन इन माय स्कूल, लाइक स्कूल लाइफ अगर आप मेरे कभी किसी से पूछे, मैं कभी डायरी देखो, आई हैव मैनी ऑफ माय नोट्स। तो मेरी डायरी, एक क्लास में 4 डायरियाँ बनती थी। वो 4 डायरी इसलिए बनती थी कि एक में मेरे नोट्स भरे होते थे। एंड ही वाज नॉट कंप्लीटिंग हिज वर्क एंड योर पैंट एंड दैट हनी सिंह वाला लुक आदत पड़ गई थी मेरे को। एंड आई वाज लाइक कि अभी तो चलो आर्मी नेवी एनसीसी है जो भी, तो मैं क्लीन शेव रखता हूँ। एंड दैट टाइम आई वाज लाइक अ बियर्ड मैन। सबको बियर्ड रखनी थी। एंड सून आफ्टर आई जस्ट चेंज माय लाइक, जो भी ट्रेंड आता था ना, सबसे पहले मैं उसे ऑब्जर्व करता स्कूल में चले जाता था। एंड सून आफ्टर ऐसा हो जाता था कि स्कूल में लाइक टीचर्स वांट्स टू से कि जब हम नई क्लास में जाते हैं, हम इंट्रोडक्शन देते हैं, तो मेरे को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। और टीचर्स वर नोन एंड ऑल स्टूडेंट वर नोन कि 16 इयर्स में एक ही गणेश नाम का स्कूल में आया। एंड इन द फेयरवेल टाइम ना, इंसिडेंट एक बार ऐसा हुआ कि स्टेज पे बुलाया, मुझसे पूछा गया, बच्चों से पूछा गया, एंड थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट इन द असेंबली स्टैंडिंग देयर, एंड द प्रिंसिपल आस्क्ड, students, what you are come here for? You want to be a student or you want to be like a Ganesh? And that day I was like कि यार ये क्या हो गया? And the farewell day 2018, I remember, when I was on stage, I announced that, guys, you want to live life in the your school life like me, or you want to be like normal? They said I want to live like you, man, and you enjoyed well the school life, so I was happy. So School life was good. में भी राइटिंग करते थे आप? नहीं, I was just a fear in stage fear, you can say. और मेरे को पनिशमेंट मिलते थे कि लाइक तुम स्टेज पे गाना गाओगे, वो मैं ओपनली करता था, बिकॉज मेरे लिए वो एक जस्ट कॉमेडी थी, एंड मैं स्टैंड अप कॉमेडी कर लेता था कभी कभी। थिंग है कि मैं राइटिंग बहुत बाद में, स्कूल लाइफ के काफ़ी बाद ये सब मैंने किया, तो वो चीज़ डिफरेंट हो गई। So, आपकी एक आदत है, अब जब लास्ट टाइम हम साथ में बैठे तो आप कह रहे थे कि कोई भी टॉपिक दो, मैं Yeah. रैंडमली बना देता हूँ। आप मेरे को टॉपिक दो एंड जस्ट गिव मी 60 सेकंड और 120 सेकंड, डिपेंड ऑन टॉपिक। आई कैन राइट द लाइक, if the topic was known to me, I can write 8, 9, 10 lines like quickly, So, and it was in the rhythm, not like ऐसे ही कुछ लिख दिया। So, ट्राई करें। Why not? Why not? So, गणेश भाई आपका टॉपिक है, Just give me a second. Okay, topic है लॉन्ग डिस्टेंस long distance. Like long distance what? Relationship or रिलेशन, एक तरफा प्यार, लॉन्ग डिस्टेंस। एक तरफा प्यार? I was like, yeah, I can try. So, गणेश भाई अभी लिख रहे हैं मोबाइल में। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, एक तरफा प्यार ही हुआ है ऐसे। तो एक तरफा प्यार, एक जिंदगी ऐसी जिसमें जो तुम्हारे बिना अधूरी है, हर वो पल, हर वो प्यार जो तुम्हारे बिना अधूरा है, मेरी हर वो यादें जो तुम्हारे पास है लेकिन मेरे बिना अधूरी है। तुम एक तरफा प्यार कहो से, या जिंदगी मेरी जो तुम्हारे बिना अधूरी है। जैसे ज़िंदगी अधूरी है तुम्हारे बिना, मेरी नींदें अधूरी हैं तुम्हारे सपनों के बिना, जैसे मेरी कोई ख्वाहिश मुझसे मिलती ही नहीं बिना तुम्हारी मर्ज़ी के बिना, जैसे तलाश है मुझे कहीं तुम्हें पाने की। बस हर पल मैं खुद को समझाता हूँ कि यूँ तो अब ज़िंदगी बितानी है तेरे बिना, मगर खुशी है एक तरफा प्यार है मुझे तुझसे, तुझे मिले बिना। That was enough. More to be continued later. तो बहुत कम टाइम, एटलीस्ट कितना, 2 मिनट या 3 मिनट के, मैक्स 3 मिनट के अंदर अंदर भाई ने 8 लाइनें लिख दी। Hard line लिख दी, right? सो ये एक टाइप का गॉड गिफ्ट कह सकते हैं हम। You can say God gift, but I take it like a challenge. I love challenges. That time, like I was sitting with my friends, they asked me, Ganesh, तू लिखता है ना, तो ऐसा कुछ करना जो like दूसरों से हटके हो. And we will give you a topic, and the topic was literally like it was something rubbish I had written. So I thought कि like yes, I should take challenges. But people want to listen,
but I want to express. It all depend on like what was the topic is. So एज अ राइटर yeah, आप चैलेंजेस तो एक्सेप्ट करते ही हैं. yeah. सो पर कुछ ऐसा राइटिंग्स होती हैं जो आपको खुद पसंद है. तो आपने कोई ऐसी नज्म या ऐसी पोयम जो आपको खुद बहुत पसंद है और आपने ही लिखी हो, Yeah, बहुत सी ऐसी है. जैसे मैंने आपकी कोई फेवरेट? मेरी फर्स्ट पोएम जो थी वो थी राख. एंड इट वाज लिटरली लाइक यू कैन से मेरे लिए वो काफ़ी सच्चाई थी. एंड आई लव टू शेयर, क्योंकि राख जिसे हम कहते हैं ना कि मंजिल सबकी है, बट यह है उसकी किसी को तलाश नहीं करनी पड़ती, उसे कोई ढूंढने नहीं जाना पड़ता, कोई सफ़र नहीं तय करना पड़ता, मंजिल खुद ब खुद मिल जाती है. तो मैंने ये राख लिखी थी उसी दिन जिस दिन मेरा साथ एक इंसिडेंट हुआ था वो दोस्त का. राख है गुरूर किसका कर रहा, जो भी है सब खाक है, जो बात हूँ आज कर रहा, सच यही है सब राख है. हूँ आज यूं मायूस में, हूँ आज यूं मायूस में, हकीकत को जो देख चुका, वो मंजिल ही है तेरी मेरी, जहाँ मिट्टी नहीं सब राख है, यही सच है सब राख है. जो जिंदगी मिली उसकी कद्र कर, हर किसी को पूरी मिलती नहीं, कुछ पल में यूं सिमट गई मेरे एक दोस्त की जिंदगी कहीं. हर पल जो आज मिला मुझे, सच कहूँ उसका कोई मोल नहीं, एक दफ़ा जो गुजर गई वो जिंदगी फिर मिलती नहीं. ये हकीकत है सब खाक है, सच यही है सब राख है. That was my first poem and I love to read this. सो ये जो पोयम है, जो ये वर्ड्स हैं, आपने मतलब कहीं ऐसा टाइम इन्वेस्ट करके सीखा है या ऐसे अपने आप आते जाते हैं? नहीं, आई वॉज लाइक कि जब मैं ये पोएम लिख रहा था तो आई रिमेंबर मैं उस चीज़ को नोटिस कर रहा था. एंड आई वॉज जस्ट रिमेम्बरिंग कि ये जो बंदा जो गया है, जो राख है, लाइक उसने कितनी चीज़ों को पीछे छोड़ दिया, लाइक कितनी चीज़ों से आगे देखनी थी जो उसने अब जो है अपनी सर्वाइव कर दी, या लाइक अब वो उसे नहीं पा सकता. वो चीज़, वो सब चीज़ कहाँ सब मिलके ख़त्म हो गई एक वक्त तक. और इसमें काफ़ी चीज़ें सीखने की हैं, जैसे कि लाइक जो आज हमें वक्त मिला है वो दोबारा लौट कर नहीं है. लाइक वी हैव जिस एज, जो दिन आज हम बैठे हैं वो लौट कर नहीं आएगा. वो रिपीट होगा अगले साल, बट आज का दिन वो नहीं आएगा जो हमने सोच के रखा है, जो आज हम ज़िंदगी जी रहे हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि लाइक जो जो लोग हमारे साथ होते हैं, ज़रूरी नहीं वो हमेशा रहें. कभी कुछ हाथ से अलग कर देते हैं तो कभी कुछ उनकी मंजिल है. सो एक राइटिंग को, चाहे वो पोएट हो चाहे वो कोई शायरी हो, उसको लिखने के पीछे मतलब क्या माइंडसेट रहता है, क्या थॉट प्रोसेस रहता है आपका? इफ यू टॉक अबाउट मी, मेरा थॉट प्रोसेस ये रहता है कि लाइक अगर मैं लिखता हूँ तो आई थिंक कि लाइक जो वर्ड्स होते हैं ना वो कभी अपनी लाइफ लाइक सर्वाइव नहीं करते हैं. दे आर लाइक एवरग्रीन, वो हमेशा रहते हैं. तो आई विश कि जो भी मैं लिखता हूँ तो वो कभी ना कभी जो कोई पढ़ेगा, and जब वो भी जब भी वो पढ़ेगा, लाइक my grandson, or you can say like my friends, whenever they get the opportunity to read that, they'll feel like happy कि like something is still there, you can say like कि or memorable for me and for my achievings and all. तो ऐसा लगता है कि हाँ वो चीज़ अगर मैं लिख देता हूँ एक पेपर में किसी को बताने की बजाय, तो वो चीज़ आगे तक रहती है, मेमोरी रहती है वो. सो गणेश के लिए हैप्पीनेस क्या मीन करती है? खुशियाँ मेरे लिए मतलब रखती हैं like when I was with my family and when I was with my niece and like whoever, when I spent my time with my pet, we can say it was literally like a loyal friend of mine, and my like niece and all. When I was there with my like small kids, na, I love to watch them, and I love my happiness is to spend time with my mom, my family, and it was literally a, like very amazing when we all are together now, and we just point out the one man in my family, just we will make a shit of like his life, and it was a like very memorable thing, and it like nothing beyond than the happiness with you spend time with your family. फैमिली टाइम का बेस्ट टाइम. Yeah. सो अभी तक की लाइफ में आपको कोई ऐसी
एडवाइस जो किसी और ने दी हो, जो आपको लगे कि हाँ ये वर्थ है लिसनिंग, इसके बारे में सोचना? हाँ, like one day I remember I was in school and I was a literally notorious person. So one day I was sitting with I'm in a convent school. There was sister's father, and so my sister called my father and they asked me. My mother was also there. They asked me, "Ki Ganesh, what do you want to achieve in your life?" I said, "I want to join the army." Okay, then how you will join the army? So I said, like, I will go for the coaching and I will give my best in the physical test and all. Okay, fine. What you are doing in just past 5 minutes? I said I was roaming with my friends. I was just playing. And so my sister told me, Ganesh, that was the point. कि जब तुम किसी मंजिल की तरफ जा रहे होते ना, तुम्हारे पास हजार रुकावटें तुम्हारे आगे आती हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें हमारी मंजिल तक नहीं पहुंचनी थी वो है परिस्थिति, है ना। वो परिस्थिति ऐसी होती है कि लाइक हमें वो तोड़ देती है कि अरे नहीं यार, जस्ट गिव अप, वी विल सी अदर थिंग। परिस्थिति होती हैं और लाइक वी जस्ट मेक सम रिलेशंस दैट totally distract from the aim, and more about like nature जिसे कहते हैं ना, हमारा नेचर क्या होता है। लाइक इफ वी आर पर्सन विल नेवर गिव अप एंड वी विल अचीव, एंड वी आर पर्सन who depends on the mood कि यार मूड अब नहीं है, वी विल डू इट लेटर, you can never achieve that. The only thing I was remembered in my life, the sister told me, Ganesh, if you want to achieve something, just focus on that top, or like on your aim. Because if you distract a little bit now, if you suddenly ask that, yeah, this was my aim, now where I have to go, the person understand that you is a foolish man. You just listen to another guy that you have to go there, and you doesn't know how to go reach there. You don't know what was the right way to go there. So I remember that. फोकस करना Yeah, चाहिए। focus होना चाहिए, कहीं भटकना नहीं। Anyhow, it was a friend, relationship, or anything you can say. Just focus on that. Once you achieved, you will just see that everything what you have just lose in the past, and you will gain that immediately. दिस वाज द बेस्ट एडवाइस। Best advice in my life. और वर्स्ट एडवाइस? Worst advice कि यार एक पैक पी ले आदत नहीं बनेगी। It was the worst advice. भाई। सो हर किसी की लाइफ में कुछ लोग होते हैं जो बुरे टाइम में भी साथ रहते हैं। हाँ, सो कोई ऐसे लोग जो उसको आप मेंशन करना चाहेंगे कि आपको मोटिवेट करते रहे, आपके साथ रहे? हाँ, बुरे वक्त पे साथ था मैं, जिसको मैं मोटिवेट करता था कि आई वाज लाइक कि there were some situations when I was just broke up कि like I trust people easily, and when we meet someone they treat me well, so I just trust them. Okay, fine, I will give him best as they do. But there were some situations when the people just see around now, they never saw that no one is known. That time he have to just give their best to ourselves. उसके अलावा कोई नहीं होता। तो I can say like they are my friends who support me in the worst situation when I was needy very much, and I was like I don't have any other choice to ask them help. They help me. I will not describe their name because अगर मैं नाम बता दूंगा तो एक तरीके से वो एक एहसान हो गया। And I never do that कि अगर मैं खुद को मोटिवेट करता हूँ या कुछ सिचुएशन ऐसी आती है ना कि जब मेरे पास ऑप्शन ही नहीं होता, अब क्या करना है, आई जस्ट सिट प्लेस, आई जस्ट क्लोज माई आइज एंड आस्क टू माई सेल्फ कि भाई ये हो गया, ये तो हो गया, आगे तो कुछ और करना है, तो आगे की देखते हैं, चलते हैं, रास्ता खुद मिल जाएगा। कभी कहीं तो पहुँचेंगे, नहीं पहुँचेंगे तो लौट के फिर अपने रास्ते पे आ जाएंगे। तो खुद इंसान अपने आप का ही सबसे अच्छा दोस्त होता है, खुद से बेटर एडवाइस कोई नहीं दे सकता। आई मस्ट से अपने आप से अच्छा आपको कौन जानता है। सो हर किसी की लाइफ में एक सिचुएशन आती है कि वो प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाता है, मतलब काम को टालने लग जाता है कि उसको पता है ये काम इम्पोर्टेंट है पर फिर भी टाल रहा है। सो आपकी लाइफ में भी कभी ना कभी आया होगा। हाँ हाँ। सो उस फेज में आप कैसे निकलते हो? प्रोक्रेस्टिनेशन को डिफीट करना मतलब बहुत मुश्किल होता है, तो उस फेज को आप प्रोक्रेस्टिनेशन को डिफीट कैसे करते हो कि नहीं मुझे करना है तो करना है? मैं डिफीट ऐसे करता हूँ कि मैं उसको प्रेशर बना लेता हूँ। आई जस्ट लाइक अगर मेरे को सुबह 8 बजे क्लास जाना है और मैं 4 बजे सो रहा हूँ,
तो मैं उसको इतना प्रेशर बना देता हूँ कि मैं उसके डिसएडवांटेज सोचने लगता हूँ कि अगर मैंने ये नहीं करा तो ये चीज़ें होंगी, इन चीज़ों से ये लोग अफेक्ट होंगे, ये अफेक्ट होंगे, तो ये चीज़ें मेरे को कितना अफेक्ट करेंगी। तो जब वो प्रेशर बन जाता है ना, तो हमारी बॉडी खुद उस चीज़ को अचीव करने के लिए मोटिवेट करती है। मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन को डिफीट करने का है कि खुद पे प्रेशर बनाओ। प्रेशर ना हो कि यार ये करना है, एक बार कर लो, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। अरे बार उसको प्रेशर ना लो कि हाँ यार कि लाइक दिस वाज द लास्ट थिंग यू हैव टू डू एंड देन यू विल फ्री। वो तुम खुद ही कहोगे अरे यार ठीक है कर लेते हैं, फिर सो जाएंगे। और सही आपने बात। अभी कहा कि आपकी बेस्ट एडवाइस थी फोकस रहना। हाँ। तो फोकस रहना भी बहुत मुश्किल होता है, वो भी खासकर आजकल के टाइम पे। जैसे आपको आपकी आपकी बेस्ट एडवाइस थी फोकस रहना, और आपकी वर्स्ट एडवाइस थी एक पैक पी ले। हाँ, तो डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन है वो। सो इस डिस्ट्रैक्शन को हटा के आपको फोकस रहना है, मतलब कोई ऐसी ट्रिक्स या कोई ऐसे प्रिंसिपल्स? हाँ हाँ, लाइक आई कैन से एग्जांपल देता हूँ। एक जंगल में सबसे बड़ा जानवर होता है हाथी, सबसे लंबा जानवर होता है जिराफ, सबसे छोटा जानवर होता है चूहा, सबसे तेज दिमाग का जानवर होता है सियार, सबसे फुर्तीला होता है तुम्हारा चीता, और सबसे पेशेंस वाला होता है तुम्हारा स्नेक्स। वो पेशेंस वाले होते हैं। बट उनमें से एक होता है शेर, जिसको पता है कि भाई मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन घास नहीं खाऊंगा, है ना। वो उसको राजा इसलिए बनाता है कि उसका एटीट्यूड होता है कि भाई मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए बनी नहीं है। अगर इंसान ये सोच ले कि भाई ये मेरे लिए नहीं बनी है, मेरे को इससे करके क्या मिलने वाला है, तो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। अगर वो एक स्टेप आगे देखे ना कि मैं यार ये चीज़ मेरे सामने आ रही है, ओके फाइन, 2 मिनट दे उसको कि ठीक है मैं कर तो लेता हूँ लेकिन इससे आगे होगा क्या, सुबह उठूंगा तो क्या होगा, आधे घंटे बाद क्या होगा। तो वो उस चीज़ को लाइक वहीं स्टॉप कर देगा, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी होती है जब तक अपना प्रॉफिट नहीं देखते ना वो काम करते नहीं है। अगर हमें प्रॉफिट हम खुद ही देखने में प्रॉफिट नहीं है इसमें, वो काम हम करेंगे ही नहीं, और इवन किसी और को भी नहीं करने देंगे। अगर वो कर भी रहा होगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वी आर इन द प्रॉफिट साइड कि हम नहीं करें, हम वी आर हैप्पी। तो ये एक सोल्यूशन है। फोकस बिल्ड करने का हाँ कि हर प्रॉफिट देखो। हाँ, उसका एक स्टेप आगे देखो कि भाई ये करके मेरे को मिलने क्या वाला है, अब कुछ नहीं मिलने वाला तो क्यों कर रहे हैं, कुछ और ट्राई करते हैं। तो आगे का क्या आपने कुछ सोच रखा है फ्यूचर? फ्यूचर या ब्रो, फ्यूचर लाइक future is what we can say, like we are still practicing for the army. आर्मी नहीं होती तो वी हैव अ बैकअप फॉर बिजनेस। अब बिजनेस मेरे फादर ने नहीं सेटअप किया था एंड आई वाज इन क्लास 9-10। तो वन डे आई वाज इन an angry mood and I said now onwards I will not ask you for the money, I will manage myself. You just gave me a word that is enough and it's not a burden on you, so I'll manage it myself. From that day I just decided that I will do something part-time jobs and all, but then after I thought कि यार जॉब क्यों करनी है, हर इंसान खरीदना चाहता है तो हम कुछ बेचते हैं। तो मैंने छोटा सा बिजनेस शुरू करा अपना पहले दिन, उसके बाद छोटा बिजनेस शुरू करे। तो बेस्ट एडवाइस है फॉर द फ्यूचर जनरेशन के लिए, स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉल, जस्ट गिव योर बेस्ट टू मेक इट अ बिग। छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करो, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती बिजनेस स्टार्ट करना। बिजनेस यू हैव जस्ट यू नो व्हाट यू आर जस्ट सेलिंग एंड हु वांट टू जस्ट परचेज, ओनली थिंग। तुम बेच क्या रहे हो और खरीदना किसको है उसको तुम बेचो, है ना। सुनार के पास तुम पानी बेचोगे उसको मतलब नहीं होगा, अब जिसको पानी चाहिए होगा उसको तुम चांदी दोगे उसको कोई मतलब नहीं होगा, सिंपल। सो पॉडकास्ट एंड करने का टाइम आ गया है, पर लास्ट 2 क्वेश्चन जो मैं हर किसी से पूछता हूँ कि कोई ऐसी एडवाइस जो आप सबको देना चाहेंगे, मतलब कोई पर्टिकुलर फील्ड से नहीं, लाइफ एडवाइस। लाइफ एडवाइस या श्योर, लाइक लाइफ एडवाइस बस एक यही है फॉर द men especially, because women's were like very patient and they know what way they are doing, but men are like they distract very, yeah तो impact इनका ना patience ही नहीं होता and they just move to the field they never want to go and they realize after very long बाद में time। वो regret होता है। तो सिंपल एडवाइस ये है कि एक दफ़ा जो गुजर गई वो ज़िंदगी फिर मिलती नहीं। तो
तो जो अभी वक्त है उसको देखना ज़रूरी है कि उसमें तुम्हें करना क्या है, कर क्या रहे हो, और कुछ कर भी रहे हो तो क्यों कर रहे हो। बस एडवाइस ये है कि तुम्हारी टीनेजर अगर चले गई तो तुम्हारा चाइल्डहुड चला गया। टीनेज के बाद के 3 साल चले गए तो तुम्हारा करियर चला गया। उसके बाद के तुम लाइक यू आर कहीं के नहीं, घर के ना घाट के। तो जो टीनेज की जो लाइफ होती है और जो आफ्टर लाइक 23-25 जो होती है, 25 की एज तक अगर इंसान फोकस्ड है कि उसे करना क्या है, तो आई स्वेयर कि वो 20 साल की उम्र तक अचीव कर लेगा। एंड इट वॉज, अगर वो फोकस नहीं है एंड ही विल सर्वाइव फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम। तो टाइम इज प्रीशियस। देयर वाज सिंगल लाइफ, आई डोंट थिंक कि हमारी जनरेशन 50 ऑफ लाइक दे विल सर्वाइव एज दे डू अबाउट नेचर कैविटीज। बहुत कम टाइम है। अगर मैं तुम्हें समझाऊंगा भी तो यू विल से यार लिटरली वेरी शॉर्ट टाइम। तुम्हारे पास कुल 15 साल और हैं। 15 साल में जब एक साल जाएगा ना, तुम अंदर से कहोगे यार क्या करें। तो अभी है, आज का दिन है, आज से शुरुआत करो, नई शुरुआत करते हैं। तो बेस्ट थिंग, अपना टाइम कंज्यूम करो उस चीज़ में जिसके लिए तुम बने हो, उसके लिए जो तुम खुद तुम्हें बना रही है ना, उस चीज़ के लिए ज़्यादा फोकस होना चाहिए आज के टाइम में। ये वेरी बेस्ट एडवाइस। हाँ, एक और लास्ट क्वेश्चन था जो ये था कि जैसे अभी ये नया साल है, सो सबके अंदर कुछ ना कुछ, परफेक्ट तो कोई नहीं होता पर कुछ ना कुछ सबके अंदर कुछ ना कुछ कोई कमी रह जाती है। राइट। सो आप अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट लाना चाहेंगे इस नए साल में? नॉट अ टाइप ऑफ रेजोल्यूशन तो बनते हैं, टूट जाते हैं, पर एक वो होता है ना कि हाँ इस साल में मैं ये ट्राई करूँगा। लाइक मेरे अंदर बहुत एक बुरी चीज़ है और उस अच्छी चीज़ में कहता हूँ कि मैं कोई भी चीज़ ना बहुत आसानी से छोड़ देता हूँ, अच्छी आदत हो चाहे बुरी आदत हो। इफ़ आई सी कि इट वॉज नॉट गिविंग मी अ बेस्ट, उसे छोड़ सडनली। तो हर साल की तरह मैं सोचता हूँ, जैसे आज लास्ट डे है साल का, 31 मार्च, आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने लास्ट नाइट पूरा फोकस किया था कि भाई 31 2020 की थी, तब क्या चीज़ें मैंने नोट डाउन की थी कि भाई ये चीज़ें रह गई है, ये पूरी करनी है। उनमें से मैंने 2 अचीव करनी है और मैंने बाकी 3 नहीं भी करी, बट 2 मेरे पास है, आई एम हैप्पी विद दैट। तो बेस्ट एडवाइस यही है मेरे खुद के लिए कि मेरे को सेल्फ डेवलपमेंट चाहिए खुद के अंदर। सिंपल है, बाकी सबके लिए भी यही एडवाइस है, अपने आप पे काम करो, अपने आप में काम करो। खुद को बेहतर बना लोगे, दुनिया बेहतर दिखेगी। खुद को तुम कहाँ ले जाओगे तो कुछ देख ही नहीं पाएंगे। सेल्फ डेवलपमेंट इज़ वेरी, लाइक यू कैन से कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ईच एंड एवरी वन, इंक्लूडिंग मी, यू एंड those all watching our channel. सेल्फ डेवलपमेंट इज़ मेन थिंग। अगर आज से तुमने इंग्लिश बोलना सीख लिया या तुमने आज ABCD सीख ली, तो जाहिर सी बात है कल को तुमसे कोई बात करेगा तो तुम उसमें कंफर्टेबल होगे। बट तुम आज नहीं करोगे, आज से शुरुआत नहीं करोगे, कल तुम रियलाइज करोगे यार मैं कल शुरू करता हूँ, यू जस्ट लॉस्ट देयर ऑल दैट डेज। हाँ, तुम पीछे खुद वैसे ही हो गए। सेल्फ डेवलपमेंट इज़ वेरी मेन। इतना सा करो मुन से गड़ा बढ़ा। सो आज का पॉडकास्ट हम ये एंड करते हैं। गणेश भाई ने बहुत कुछ सिखा रखा है। सो गणेश भाई, थैंक यू फॉर बीइंग इन पॉडकास्ट। थैंक यू ब्रो। गणेश भाई के साथ आगे और भी पॉडकास्ट शूट करेंगे। ये इंसान मतलब बहुत इंटेलेक्चुअली बहुत ऊपर है, इनसे मुझे खुद बहुत सीखने को मिलता है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। सो आज के पॉडकास्ट का हमारा गोल पॉइंट ये था कि अगर हम अपने लाइफ के डिफ़िकल्टीज़ या ड्रॉबैक्स या जितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं हमारी लाइफ के, उन पे फोकस ना करके हम अपनी लाइफ के अच्छे चीज़ों पे फोकस करेंगे, जैसे सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ फोकस करेंगे, तो हमारी लाइफ के जितने भी बुरे एस्पेक्ट्स हैं वो अपने आप कम हो जाएंगे। मतलब एक बहुत बड़े मंक हैं गुरु गोपाल दास करके, तो उनने कहा था द डिफ़िकल्टीज़ वी सी इन आवर लाइफ आर द डिस्ट्रैक्शन वी सी व्हेन आवर आइज आर ऑफ आवर गोल्स। मतलब हमारी ज़िंदगी में जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ है, जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, वो हमें तब दिखते हैं जब हमारा फोकस, हमारी आंखें हमारे गोल से हट जाती हैं और किसी और चीज़ में पड़ने लगती हैं। सो अगर हम अपने अच्छे एस्पेक्ट पे यानी सेल्फ ग्रोथ पे हम ध्यान दें तो हमारी डिफ़िकल्टीज़ अपने आप कम हो जाएंगी। सो इस पॉडकास्ट का ये गोल पॉइंट था। सो इस पॉडकास्ट को हम यहीं पर ही एंड करते हैं।
मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय।